नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी सेशन 24-26 सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक जो है वो पहले ही जारी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी और 11 तारीख से जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों को अभी तक डाउट है कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, इसीलिए जो है वो ये वीडियो एक वीडियो जो है वो जल्दी से आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जा रहा है क्या सब करना है। और फॉर्म भरने में अगर गलती हो गया है तो फिर आप क्या कीजिएगा, कैसे आपका फॉर्म सही होगा अगर कुछ आप जो है वो भरते वक्त गलत भर दिए थे तो। ठीक है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पीजी के वेबसाइट पे आ जाना है। कहने का मतलब ये है कि पीजी के ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाना है, जहाँ से पीजी का एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह सारा कुछ यहीं से जो है वो आपको मिलेगा। तो ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे जो देख सकते हैं lnmuexam.ucapply.com/student, ये वाला जो है वो लिंक टेलीग्राम पे भी भेज दिया गया था कल ही। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएगा एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपसे जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, क्या एंटर करना है, ये पहले ही बता दिया गया था डॉक्यूमेंट वाला वीडियो में बता दिया गया था कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड में दोनों में आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं मिला है, पहले ही बता दिया गया था यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको कॉलेज में मिलेगा। अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट में जाइए और यूनिवर्सिटी रोल नंबर लेके आइए। इंटरनल एग्ज़ाम बहुत सारे कॉलेज का चल रहा है, बहुत सारे का बाकी है और बहुत सारे का हो भी चुका है। तो जिसका हो चुका है उसको यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिल गया होगा। जिसका नहीं मिला है, अगर कन्फ्यूज़न में है, तो कॉलेज चले जाइए, अपने डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही यूज़र नेम में डालना है और पासवर्ड में भी यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही डालना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर दोनों एंटर करते हैं, उसके बाद साइन इन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, साइन इन करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, एडमिट कार्ड, बैक एग्ज़ाम फॉर्म, फॉर्म प्रीव्यू और मैक पेमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एडमिट कार्ड है, फिर आप जो है वो सेम इसी तरह से डाउनलोड करेंगे। जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी होगा इसी तरह से लॉगिन करके डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करके। बैक एग्ज़ाम फॉर्म कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई स्टूडेंट दोबारा एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिसका कोई एक पेपर या दो पेपर में पास नहीं हो पाते, प्रमोटेड स्टूडेंट होते हैं या फेल स्टूडेंट होते हैं, उसके लिए बैक एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन रहता है। रेगुलर जो स्टूडेंट रहते हैं उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन रहता है। फिर फॉर्म भर लेते हैं तो फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं, उसके बाद अगर पेमेंट नहीं किए हुए हैं तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन जो है वो बता देते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी है, या फिर आपका हो सकता है एमए हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस तरह से यहाँ पे अब दिखाई देगा सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर, और जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज। और यहाँ पे एडिट और व्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक तरह से जो ये आइकन है, ये आइकन आपको जो है वो चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे एक तरह का पेंसिल का आइकन दिखाई देगा। पेंसिल का आइकन या पेन का आइकन टाइप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो, फॉर्म भरा हुआ है तो ये आँख का जैसे ये जो आइकन है, आई का आइकन, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्म नहीं भरे हुए उसको पेंसिल या फिर यहाँ पे जो भी आपको आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आइकन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस तरह का, ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म आपका एग्ज़ाम फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म में आपको जो ज़रूरी डिटेल है वो पहले से भरा हुआ है और बाकी सारा फॉर्म आपको खुद से भरना है। तो जैसे आपका नाम हो गया जो पहले से भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ पहले से भरा हुआ है, आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारा चीज़ पहले से भरा हुआ है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, फादर्स का मोबाइल नंबर, जो पापा का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, या फिर घर में किसी का भी गार्जियन का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ये कहाँ पे मिलेगा, इसमें कन्फ्यूजन इसलिए चल रहा था कि नया स्टूडेंट है, आपको पहले बता दिया है, जो नया स्टूडेंट है वो 0 डाल दीजिए यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको अभी तक नहीं मिला है, नया स्टूडेंट जो इसी बार रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं पीजी में एडमिशन लेने के बाद, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला होगा, यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, 0 डाल दीजिएगा। और जो पुराने स्टूडेंट है एलएनएमयू से पास हुए हैं तो उसके पास मार्कशीट होगा और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो पुराना होगा बीए बीएससी बीकॉम का, वही रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर दिव्यांग है या नहीं है, फिर रिलीजन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ईयर आपका जो भी सेशन होगा उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन कौन से साल में हुआ था वो आपसे यहाँ पे जो है वो दे दीजिएगा। फिर आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका फिल कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ये जो सेव एंड कंटिन्यू है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है,
7 कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका एकेडमिक डिटेल भरने के लिए। एकेडमिक डिटेल में आपको क्या मांगा जा रहा है, तो आपका जो ग्रेजुएशन डिटेल है वही मांगा जा रहा है, बीए बीएससी बीकॉम जो करके आए हैं, कहाँ से करके आए हैं, कौन सा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, ये आपको मांगा जाएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम या फिर बोर्ड का नाम ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पासिंग स्टेटस पास हुआ है या फिर अपेयरिंग में है, ये सारा चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो पास ही हुए हैं सभी। फिर पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप पास हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज में आया था रिजल्ट या फिर सीजीपीए में आया था, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। मार्क कितना आपको मिला है, ऑनर्स का मार्क यहाँ पे डालिएगा। ऑनर्स पेपर में या फिर जिस पेपर से आप अप्लाई किए थे, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए थे, जितना टोटल होता है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी में 800 का ऑनर्स होता है, 800 में से जितना मिला है उतना लिया गया है और ऑटोमेटिक ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना है जो आपका था, जैसे कि साइंस वाले होंगे, जैसे फिजिक्स ऑनर्स वाले होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी मैथली जो भी है आपका, वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे बढ़ेगा फोटो और सिग्नेचर के लिए, तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। 100 KB से नीचे रहेगा फोटो और सिग्नेचर, ये दोनों आपको अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके ये जो चूज़ फाइल है इस पर सेलेक्ट, इस पर जो है वो क्लिक कीजिएगा। फिर आपको जो है वो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा या फिर फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फोटो और अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आ जाएगा सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन जब आएगा तो यहाँ ये जो मेन 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये जो लास्ट वाला है MSc बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर 24-26। देखिए जब भी इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा सेलेक्ट करना है, तो तीनों सेलेक्ट करके देखिए, एक एक सेलेक्ट करके देखिए। जब आप सिलेक्शन कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। अगर इस तरह से जिसमें नहीं आ रहा है उसको सेलेक्ट नहीं करना है। CC 1 2 3 4 उसके बाद AECC 1, तो इस तरह से सब्जेक्ट का डिटेल जो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है उस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट किया गया है, MSc बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर 24-26, तब जाके ये सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब है यही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद प्रीव्यू आ जाएगा कि क्या क्या आपने भरा हुआ है, ये सारा डिटेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपको यह आई कन्फर्म द अबव पे टिक कर देना है, इसमें टिक करना है, इस बॉक्स में टिक कर देना है। टिक करने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ATM कार्ड से पेमेंट कीजिएगा। कितना पेमेंट कटेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भी बताया गया था 507 से लेके 557 तक आपको जो है वो लग सकता है, और यहाँ पे 557 दिखा रहा है। साथ में जब आप ऑनलाइन कीजिएगा तो ऑनलाइन 20 रुपया या 18 रुपया के आसपास, 15 से 20 रुपया के आसपास बैंक चार्ज कटेगा, तो वो कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद बैक टू माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप जाइएगा बैक टू माई एप्लीकेशन पे, फिर आपको इस तरह से जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म आपका खुल जाएगा। मोबाइल में अगर प्रिंट नहीं होता या फिर PDF नहीं निकल रहा है तो आप साइबर कैफ़े में जाके प्रिंट करवा सकते हैं और जाके एक अपने पास रखिए और एक कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरते वक्त अगर कुछ गलती हो जाता है तो फिर क्या करना। फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन का डेट भी रखा गया है, जो कि नोटिस में आपको पहले ही बता दिया गया है। या फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई भी सुधार करवाना हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, सवाल हो, तो आप जो है वो इस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वेबसाइट पे ही, ये यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है PG के लिए। एग्ज़ाम फॉर्म रिलेटेड या एडमिट कार्ड रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 10 बजे के बाद कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 3 बजे तक लगभग जो है वो फ़ोन उठा लिया जाता है। 6 बजे तक आप यहाँ देख सकते हैं काम चलता है, तो इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपका जो है वो काम हो जाएगा। एक बार में नहीं लगता है, 2 बार कीजिए, नहीं लगता है 3 बार कीजिए, मतलब कि बात हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। या फिर आप एडिटिंग का ऑप्शन का इंतज़ार कीजिए। जब एक दिन का टाइम दिया गया है, 19 तारीख को है शायद, तो उस दिन आप इंतज़ार कीजिए, उस दिन फॉर्म खुलेगा। एडिटिंग का ऑप्शन, फ़ोटो सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है वो आपको एडिट करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल कुछ गलती हो गया, अपडेट करवाना है तो अभी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो जानकारी ले सकते हैं। आपको डिटेल मांगा जाएगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज का नाम, ये सब पूछा जाएगा, आप बता दीजिएगा और वो जो है वो अपडेट कर देंगे। हो सकता है 5-6 घंटा लग जाए या फिर शाम में कीजिएगा तो सुबह तक हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।